अभी हम समस्तीपुर में हैं और यहाँ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच सम्मेलन किया जा रहा है और इसके मुख्य अतिथि आशुतोष कुमार जी हैं। और ये कल्याणपुर विधानसभा है और इस विधानसभा में लाखों की संख्या में भूमिहार और ब्राह्मण समाज है जो कल जुटेंगे, यानी 25 फरवरी को। अब यहाँ पे आशुतोष कुमार जी भी आएंगे और माहौल तो आप समझ ही रहे हैं कि आशुतोष कुमार जी पहुंचेंगे और इतना बड़ा आयोजन होगा तो माहौल टाइट रहेगा पूरा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेगूसराय देखे, फिर 1 जनवरी को समस्तीपुर में देखे और 25 फरवरी को फिर से समस्तीपुर में देख रहे हैं। तो क्या कहिएगा, यहाँ लाखों की संख्या में इस विधानसभा में भूमिहार और ब्राह्मण समाज है और आप इतना बड़ा महाजुटान कर रहे हैं, उद्देश्य क्या लेके चलते हैं आप सब? इसमें उद्देश्य है, हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज में जो हम लोग को एकता का कमी है, विशेषकर कल्याणपुर क्षेत्र में। आप ही बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ बहुत संख्या में भूमिहार ब्राह्मण हैं और हैं भी। और 1990 ईस्वी के चुनाव के बाद से जब हम इतिहास में देखते हैं तो 95 के बाद से जितना इलेक्शन हुआ है उसमें कभी भी न रनर हम रहे हैं न विनर रहे हैं, और कोई पार्टी हमको टिकट नहीं दिया है। बाद में तो सुरक्षित हो गया है 2010 के समय में, शायद उससे पूर्व 1995 के बाद से अभी तक हम यहाँ से उपेक्षित ही महसूस कर रहे हैं। तो और अभी भी हम लोग जिसको मदद करते हैं, जहां मदद करते हैं, उसके बाद भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। इस एकता के लिए इसके जुटान हम इसलिए कर रहे हैं, जो हमारा जो जो समस्या सब है उसमें हम सब भाई बैठ करके विचारेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, जो इसका कैसे इसका निदान किया जाए, हम में एकता बढ़े, हम अपना समाज कल्याण का कार्य करेंगे। सर्व समाज कल्याण हम सब दिन से करते आए हैं, फिर भी हम अब फिर वहां से हम चालू करेंगे। हम लोगों में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इसी सब को लेकर के आदरणीय आशुतोष कुमार जी के जो आएंगे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, उनके मार्गदर्शन में और यहाँ पे जो संचालक समिति लोग हैं उन सबके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे जुटने का काम। अपना विचार आशुतोष कुमार के सामने रखेंगे जो इस क्षेत्र की परेशानी है, यही ना? तो परेशानी तो है, तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि इतना दिन से ना हम रनर रहे ना बिनर रहे हैं, तो समस्या कहाँ रह गया? और रहने के बाद जब लाखों की संख्या में आप सुरक्षित सीट कर दिया गया है तो आप तो चुनाव भी आप लड़ नहीं सकते हैं, तो इतना भूमिहार जुटा के करेंगे क्या? उसी पर हम लोग वही ना मंथन करेंगे, जो इसमें क्या समस्या है, हम लोग के बीच में यह क्या है, मतलब क्या दिक्कत था जो इस तरह से मतलब ऐसा काम हुआ, इसको अब कैसे रोका जाए। भविष्य में हम जो आने वाला हमारा पीढ़ी है, हम लोग जो है, हम लोग के गार्जियन लोग इसे कर रहे हैं, इन लोग को समझ में आए, लोग इसका मतलब इस पर पहल किए हैं, हम लोग इसमें जुटेंगे इसीलिए जो इसका क्या निराकरण किया जाए। हम कौन थे, क्या थे और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी, इस सभी के उद्देश्य से हम लोग कल यहाँ पे जुटेंगे। कल यानी कि जुटेंगे, और जुटेंगे तो आपका मुद्दा भी कुछ होगा खास? मुद्दा है, क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा है जो आपसे, हमारा सरकार से मुद्दा है और बहुत मतलब केंद्र सरकार से भी है, जो श्री बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सर गणेश दत्त, राजा चेत सिंह, काशी नरेश महाराजा चेत सिंह, महाराजा फतेह बहादुर शाही सारण के कलेक्ट्रेट में अभी जाइए तो उन पर लिखा हुआ था, जो वो गुंडा है, पेपर के माध्यम से मिला। तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के ही कोई कार्यकर्ता लोग वहां पे हंगामा किए, तो फिर सारण कलेक्टर उसको सुधरवाए और उसमें उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया। जबकि अमृतकाल का महोत्सव जो सरकार मना रही है, उसमें दिया गया जो कंपनी का शासन 1765 ईस्वी में जो आया, 1765 में कंपनी के शासन का सबसे पहला विद्रोह अगर कोई किया तो हथुआ नरेश के परिवार के पूर्वज थे महाराजा फतेह बहादुर शाही। उन्होंने 23 वर्षों तक भूमिगत रहकर उसके खिलाफ संघर्ष किया, उनको गुंडा लिख रहा है। 1857 की क्रांति हुआ, उसके नायक मंगल पांडे हुए जो हमारे ही समाज के थे, उनके साथ भी उपेक्षा किया जा रहा है। उनके हम लोग के साथ उपेक्षा है तो उनके साथ हुआ ही ना जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सम्मान के लिए जब मरते रहे, उनको भारत रत्न के बाद क्या मिलना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर श्री कृष्ण, हमारे पास तो बहुत ऐसे महापुरुष है जिनको मिलना चाहिए, मगर हमारी मुख्य मांग है कि डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार केसरी जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनको भारत रत्न देने का काम करे। और यह हम मांग यहाँ से दोनों सरकार के लिए कहते हैं, डबल इंजन की जो सरकार है वो दोनों पर हमारा यह मांग है कि जो आप, हमें जननायक से भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भी मिलना चाहिए था, हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हमें अन्य किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत नर को, जिस नर में भी जले हमारा नमन तेज को बल को, जहां तेज बल है चाहे जिस जाति में, उसको हमारा प्रणाम है, हमारे दिनकर जी कहे हुए हैं। तो हम उस सिद्धांत के मानने वाले हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम ही को उपेक्षित कर दीजिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री हमारे बिहार के थे, आधुनिक बिहार के शिल्पकार थे, आधुनिक भारत के शिल्पकारों में एक थे, और उनको अभी तक नहीं मिला। समतामूलक समाज की बात आई तो श्री बाबू ने
क्या किया? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया बिहार से। बिहार पहला देश राज्य बना देश में जहां जमींदारी प्रथा खत्म। जब अस्पृश्यता अंत करने की बात आई, छुआछूत मिटाने की बात आई, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आचार्य विनोबा भावे जब पहुंचे बाबा धाम के मंदिर में और अस्पृश्य को लेकर के, दलित समाज के भाइयों को लेकर के चलिए हम पूजा करते हैं, तो वहां पे चंद असामाजिक तत्वों ने विरोध किया और उनको घुमाने का काम किया, उनको घुमा दिया। बाद में श्री बाबू आहत हुए और उन्होंने लिखा है कि मैं चैन से नहीं सोया, और तब वो चैन से सोए, फिर वहां गए, उन्होंने दलित भाइयों को बुलाया और बोला नहीं चलिए, आप हरिजन है, महात्मा गांधी ने आपको कहा भगवान के आदमी है और मेरे साथ चलिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय लोग मुखिया से डरता था, उस समय मुख्यमंत्री बिहार वहां पहुंचे और अपने अध्यक्षता में दलित भाइयों को लेकर के बाबा धाम मंदिर में पूजा करने का पुनीत कार्य किया। क्या श्री बाबू भारत रत्न के हकदार नहीं है? अभी तक आजादी के 75वां अमृतकाल का महोत्सव चल रहा है, श्री बाबू उपेक्षित का है? भूमिहार है इसीलिए, ब्राह्मण भूमिहार है इसीलिए। तो सरकार तो सबको भारत रत्न बांट रही है ना, देख देख करके। तो हमको क्यों नहीं दे रही है? हमको किसी को दे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं। महापुरुषों को दे रही है, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। हमारा जो अधिकार है उसको भी तो देंगे। श्री बाबू को, स्वामी सहजानंद सरस्वती को, और सवर्ण छात्रावास अभी आप बना रहे हैं, अभी हमारे यहाँ आप जाइएगा तो यहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग बाएं में बन रहा है, लगभग 87 करोड़ का एक फंड आया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राम जी अम्बेडकर जी के नाम से एक 700 बेड का एक स्कूल छात्रावास बन रहा है और स्कूल बन रहा है। ठीक है, अच्छा बनना भी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि इसमें कोई समझ, अच्छी बात है, शिक्षा का अलग जगाना ही चाहिए, तो हमारे लिए भी तो सवर्ण छात्रावास बना दीजिए। हमारे लिए भी तो सवर्ण आयोग का गठन करके उस पर जो हमारे आशुतोष कुमार, हमारे जो नेता है वो मांग कर रहे हैं, उन्होंने लाठी खाई है, सालों से मांग कर। आर्थिक आरक्षण का मांग अगर लागू कराने का कोई काम किया है तो वो आशुतोष कुमार है, जो दिल्ली से लेकर पटना तक सड़कों पर, हर एक सड़कों पर पुलिस की लाठी खाए, फिर भी अपने पथ पर अडिग रहे। तो हम यहाँ से वही मांग करेंगे सरकार से, जो आप हमको सवर्ण आयोग का गठन करिए, उसमें हम लोग का जो आयोग के सदस्य होंगे या उसके जो अध्यक्ष हैं उनको पूरा पावर दीजिए, वो लोग भी खर्च करेंगे, तब ना हम लोग का विकास होगा। अभी जो आपका आंकड़ा आया है उसमें सबसे गरीब व्यवस्था में दिखाया गया है हम लोग को। तो अब तो आपके समाज के नेता जो नीतू सिंह विधायिका भी हैं, वो भी महिला बेचारी कह रही थी, जो आप ही के जाति से आते हैं, कि हमारे जाति में भी गरीब है, कि शिक्षा का अभाव है उनमें, उनको भी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए ताकि उनकी भी गरीबी दूर होगी। तब तो जो कल तक आप आशुतोष कुमार जी के साथ सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, अब तो आपके नेताजी अंदर में बोल रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं उसको, वो क्यों बोल रहे हैं? इससे पहले तो कोई नहीं बोलता था। आशुतोष कुमार जी ने जब से संघर्ष किया, सड़क पर संघर्ष चालू किया, अग्निपथ पर चलने का जब से काम किया, तब से विभिन्न विभिन्न हमारे समाज के भी जो नेता हैं, सम्मानीय या अन्य के भी हैं, वो भी जो जो गरीबों की बात करते हैं वो हम लोग का बात करते हैं। नहीं तो इससे पहले हम लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं था। नहीं था। क्या कल कितना की संख्या में जुट रहे हैं? कल अब उतना कहा नहीं जा सकता है कि उसका गिनती कितना ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे हम लोग कल्याणपुर विधानसभा से हैं, मुख्य एजेंडा हम लोगों का है कि इतना मतलब सवर्ण बाहुल विधानसभा होते हुए भी हम लोगों को मतलब इलेक्शन लड़ने से वंचित करने के लिए रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया जा रहा है। सबसे विडंबना की बात यह है। दूसरा बात कि कोई भी दल के नेता होते हैं तो जैसे सवर्ण पर हमेशा उसको मतलब विद्वेष फैला करके अपना राजनीति सेकने के लिए, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए सवर्ण पर प्रहार करते हैं, जबकि ऐसा सोच किसी भी सवर्ण के पास नहीं है। इस एकता को मतलब कायम करने के लिए हम लोगों के लिए नेता श्री आशुतोष कुमार जी सिर्फ ये है कि हम लोगों का जो भी मांग है, जो हकीकत है, मेरा जो अधिकार है वो मुझे मिले, और हम किसी भी जाति से विद्वेष नहीं करते हैं। इस बात का हमारे नेता भी गारंटी करते हैं कि हमको किसी से विद्वेष नहीं करना है। अगर हम सवर्ण हैं तो क्या कभी दबे कुचले को दबा दिए हैं? लेकिन ये नेता का अपना है, कुर्सी बचाने के लिए सरकार में आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तो हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि भाई ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है, जबकि हकीकत हम लोगों का वो सोच नहीं है। कभी भी समाज में हम लोग रहते हैं, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं, यहाँ पर पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन हमारे गांव का, हमारे विधि व्यवस्था में, हमारे समाज में
किसी भी कास्ट के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये हम लोगों के पर अत्याचार करते हैं, लेकिन दुष्प्रचार कर करके जो स्थानीय भी कुछ नेता लोग हैं अन्य दल से, वो सब प्रचार करके अपना कुर्सी को बचाते हैं, जबकि हम लोग ऐसे स्वभाव से नहीं आते। जैसा कि इनका कहना था कि हम सब श्री बाबू के शासनकाल से लेकर पहले तक या अभी तक में हम पोषक के रूप में आए हैं और इन्हें जिस तरह से शोषक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इनकी नाराजगी है। और इनका क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय चौधरी है। इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं भूमिहार ब्राह्मण महासम्मेलन, कैसा लग रहा है? आज आखिरी दिन है और कल इस आयोजन को सफल भी करना सुनिए, मेन बात है कि हम लोगों को एकत्रित होना है, हम लोगों को संगठनों को मजबूत करना है। सबसे पहली बात इसको मान के चलिए कि हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं। हम उपेक्षित किसी को शोषण नहीं कर किए हैं, हम डोनर हैं, हम किसी को दिए ही हैं। हम उपेक्षित खुद हो रहे हैं, उसको एकजुटता हम लोगों में जो आपसी फूट है उसको सही करने के लिए हम अपने समाज को एक सूत्र में बांधना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं हर गांव में, हर पंचायत में जाकर के हम लोग यही निवेदन किए हैं। लोग आएंगे, घर घर गए हैं, सबसे गए हैं, उसका सब कुछ हम घर घर गए हैं, हर पंचायत में गए हैं। जहाँ भी मेरा क्या लगता है कि कल संख्या बल एकदम पूरा दे? काल संख्या 20,000 से ऊपर से आदमी आगे यहाँ आएगा। 20,000 से ऊपर? 20,000 से ऊपर आएगा आदमी, समझे? आप लोग देखिएगा, खुद देखिएगा। जैसा कि इनका कहना है कि 20,000 से ऊपर के संख्या में कल यहाँ भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग रहेंगे। जब आशुतोष कुमार आते तो यूं ही गर्मी बढ़ जाती है, और अब 20,000 आशुतोष समर्थक यहाँ पे आएंगे तो तापमान क्या रहेगा, ये देखने लायक रहेगा। कल आगे जो भी अपडेट होता है हम आपको दिखाने, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।